नमस्कार, IND24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। वहीं लोक व्यवहार और पंचतत्व की कहानियों में भी ये बार बार पढ़ने और सुनने को मिलता है कि किसी भी सभ्य समाज की स्थिति उस समाज की स्त्रियों की दशा देखकर पता लगाई जा सकती है। समाज के निर्माण में महिलाओं की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी एक शरीर को जीवित रखने के लिए हवा, पानी और खाने की। 8 मार्च यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। महिला दिवस कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, बल्कि उन्हें यह बताने का प्रयास है कि वे समाज में समान अधिकार और समान अवसर के हिस्सेदार हैं। और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 की थीम एक्सेलरेट एक्शन रखी गई है, जिसका अर्थ है कि तेजी से कार्य करना। ये थीम हमें बताती है कि महिला सशक्तिकरण के लिए हमें और तेजी से काम करने की जरूरत है। इसी पर आधारित देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। विश्व महिला दिवस दुनिया भर की सभी महिलाओं के लिए कार्रवाई का एक साहसिक आह्वान है। 8 मार्च एक तारीख जब हमने महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने की जरूरत को महसूस किया। जरूरत पड़ी इस समाज को महिलाओं की भूमिका बताने की। जरूरत पड़ी ये बताने की वो कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़ा होने की ताकत रखती है। जरूरत पड़ी ये बताने की कि हम नवरात्रों में जिस देवी की आराधना करते हैं उसे सिद्ध करने के लिए पहले अपने घर की महिला को सम्मान दें। ये जरूरत आज भी है जब हम कंप्यूटर से लेकर AI की जनरेशन में कदम रख चुके हैं। उस समाज को महिला की ताकत बताने की जरूरत है जिस समाज ने झांसी की रानी की ताकत को देखा, रानी पद्मावती के जोहर को देखा, रानी दुर्गावती के शासन को देखा और ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। ना साहस में कमी, ना ज्ञान में कमी, ना त्याग करने में वो कभी पीछे हटी। और जब बात समाज और परिवार को संभालने की आई तो वो एक सफल शासिका बनकर हमारी ढाल बनी। हमारे इतिहास के पन्नों में भारत भूमि में जन्म लेने वाली बेटियों के नाम उनके काम के लिए दर्ज है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। नारी केवल एक शब्द नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि का आधार है। और नारी सशक्तिकरण महज एक नारा ही नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। हमारी भारतीय संस्कृति में तो नारी को शक्ति, ममता और त्याग का स्वरूप माना गया है। 8 मार्च को महिला दिवस मनाने का एकमात्र उद्देश्य है कि महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और समाज में दिए जा रहे उनके योगदान का सम्मान करना। खेल के मैदान से लेकर शिक्षा, राजनीति और विज्ञान, जहां देखो वहां आज महिलाओं की उपलब्धियों को सराहा जा रहा है। या कहें कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ते हुए अपना नाम इतिहास में दर्ज करा रही है। बात शिक्षा की हो, जंग के मैदान की हो या फिर समाज को समृद्ध करने की, कहीं भी किसी भी कोने में महिलाओं के योगदान की कोई कमी नहीं है। कमी है तो बस उनकी कोशिशों को सराहने की। हालांकि ये सफलताएं उन्हें आसानी से नहीं मिली। कुछ चुनौतियां जो आज भी उनके लिए बनी हुई है। हालांकि जागरूकता के चलते समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार हो रहा है। सरकारें भी लगातार प्रयास कर रही है कि महिलाओं को उनका अधिकार मिले और वो सशक्त बने। घर गृहस्थी के साथ साथ समाज और देश को मजबूत करने के लिए अपना योगदान दे। इसीलिए राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 33% महिला आरक्षण बिल और महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, उद्योग स्थापित करने के लिए विशेष योजना, पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने जैसे कई अभियान चला रही है। सरकार के ये प्रयास बताते हैं कि समाज की उन्नति में महिलाओं का योगदान बहुत अहम है। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार महिला सशक्तिकरण को सिर्फ नारा नहीं बल्कि जिम्मेदारी समझते हुए बेहतर कार्य कर रही है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम कार्रवाई में तेजी लाना। इस वर्ष का अभियान महिलाओं की समानता में बाधा डालने वाली प्रणालीगत बाधाओं और पूर्वग्रहों को समाप्त करने के प्रयासों में तेजी लाने की तात्कालिकता और महत्व पर जोर देता है। तो नारी तू है शक्ति स्वरूपा, सभी गुणों की खान है। अम्बे गौरी श्री शारदा सब तुझ में विद्यमान है। नारी या महिला वो महिला जो किसी की बहन, किसी की माँ, किसी की बेटी और किसी की जीवन साथी है।
नारी जो कई स्वरूप में, कई भूमिका में अपना कर्तव्य निभाती है। नारी जो एक घर की रौनक होती है, उस मकान को घर बनाती है और परिवार की बागडोर भी संभालती है। लेकिन अब ये नारी सिर्फ घर तक सीमित नहीं रही। रोटी बनाने से लेकर रोटी कमाने तक का जज्बा महिलाओं में है। क्षेत्र चाहे जो भी हो, अब महिलाएं कहीं भी पुरुषों से कम नहीं। वो डटी है खेल के मैदान में, वो डटी है देश की सुरक्षा में, वो डटी है प्रशासनिक व्यवस्था में, वो डटी है मरीजों को जीवन दान देने उस अस्पताल में, वो बनी है परीक्षा के रिजल्ट की बात में, लिस्ट में, टॉपर्स की लिस्ट में, और उसने बनाई है अपनी राजनीतिक भागीदारी भी। तो कुछ ऐसी ही नारियां आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। सबसे पहले आपका मैं परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर मौजूद है आईएएस शीला दाहिमा जी, डिप्टी सेक्रेटरी है सहकारिता विभाग में। और इसके बाद आईपीएस निवेदिता गुप्ता हमारे साथ मौजूद है, कमांडेंट है 8वीं बटालियन एसएफ में। और अलका सोनकर जी सेंट्रल जेल अधीक्षक इंदौर में कार्यरत हैं। आप तीनों ही नारियों का ये कहूँ कि इस देश की शक्ति का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं ID24 में, और आप तीनों को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो शुरुआत बिल्कुल निवेदिता जी आपसे ही करना चाहूँगी, क्योंकि आईपीएस हैं आप और सुरक्षा को लेकर जिस तरह से बात कही जाती है, हालांकि वो युग, या मैं कहूँ कि वो समय जो है अब बदल चुका है, और शायद समय बदला है तभी आप तीनों से जो हमारी चर्चा हो रही है, आप जिस पद पर पदस्थ हैं, और वाकई हर एक नारी को खुशी होती है जब इस पद पर किसी दूसरी नारी को वो देखती है, और एक कहीं ना कहीं गर्व होता है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि इस पद तक आप पहुँची है, लेकिन शुरुआत कैसे की, चुनौतियाँ कितनी देखी, और क्या वाकई आज अगर कोई नारी शुरुआत करती है तो उतनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा उसको? कितना समय आप नारी के क्षेत्र में बदलता हुआ देख पा रही हैं? थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। डेफिनेटली चुनौतियां तो रही हैं, और मुझे लगता है यूपीएससी का एग्जाम अपने आप में एक बहुत चुनौतीपूर्ण रहता है। मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का रहा है, तो थोड़ी मुझे उसकी वजह से सहूलियत मिली यूपीएससी क्लियर करने में। मैं बीटेक करने के बाद सीधे दिल्ली की, और वहाँ लेकिन उसमें मेरे घर का सपोर्ट नो डाउट अच्छा रहा, और प्लस मैं अपने लाइफ पार्टनर से मिल चुकी थी, तो उनका सपोर्ट जो बिल्कुल इतना सपोर्ट जो मुझे मिला है, जिसकी वजह से मैं आराम से इस चुनौती को बड़े आराम से पार की। डेफिनेटली कांटों भरी सैया रही है जो आज फूलों भरी दिखती है। तो बहुत लोगों को वो कहानी इतनी लंबी है, बहुत शॉर्ट में नहीं बताई जा सकती, लेकिन इतना मुझे जरूर भरोसा है, हर लड़की में जो जज्बा है, एक बार बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलते ही वो अपने आप को प्रूव कर देती है। तो अभी भी जो अपनी मानसिकता है कि लड़कियां कम हैं या पुरुषों से कम हैं, ये लाइन को ही मैं फॉल्टी मानती हूँ। आई नेवर हैड बिलीव इन दिस लाइन। तो मैं एज अ पर्सन ही ग्रूम हुई हूँ, और मैं आजमगढ़ को बिलोंग करती हूँ। तो उस मिट्टी की भी एक अपनी कहानी है, इस वजह से मैंने कभी अपने आप को कम नहीं समझा, और कहीं न कहीं उस रिजिलियंस, उस जज्बे ने मुझे इस एग्जाम को दूसरे ही अटेम्प्ट में क्लियर। निश्चित ही, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अब वो समय जा चुका है जब ये शब्द कहा जाता था कि लड़की और लड़कों में फ़र्क रखा जाता था, या फिर ये कहें कि लड़की किसी भी क्षेत्र में लड़कों से कम है। अब ये नज़र नहीं आता। और शीला दाहिमा जी, आपसे इसी को लेकर मैं चर्चा करूंगी, क्योंकि आप भी आईएएस हैं, और निश्चित ही कि जब हम इस पद तक पहुंचते हैं तो चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वो समय नहीं रहा, अब समय बदल चुका है, और शायद बदल चुका है समय इसीलिए ये देखा जाता है कि जब टॉपर्स की लिस्ट सामने आती है, जब ये एग्ज़ाम होते हैं, एमपीपीएससी होती है, यूपीपीएससी होती है, या फिर बाकी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, ये देखा जाता है कि जो जज्बा है लड़कियों में कि लड़कों को हर जगह पछाड़ रही है। टॉपर्स की लिस्ट में अधिकतर लड़कियों का नाम जब सामने आता है तो एक अंदर खुशी महसूस होती है कि वाकई अब वो समय बदल चुका है। बिल्कुल सही कहा आपने कि आजकल हम जिस भी क्षेत्र में देखते हैं लड़कियां बहुत आगे हैं। टॉपर्स की लिस्ट में स्पेशली, चाहे वो स्कूल के टॉपर हों, चाहे कॉलेज के हों, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हों। तो यहाँ जो आपने एक बात कही थी, जज्बा, जो एक शब्द आपने इस्तेमाल किया था, मुझे ये मानना है कि वो जज्बा ही है जो इन सारी लड़कियों को, सारी लेडीज़ को आगे बढ़ाता है। तो चुनौतियाँ तो ज़िंदगी में हमेशा ही लगी रहेंगी, चाहे आप स्कूल टाइम में हो, चाहे कॉलेज टाइम में हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो या कोई भी प्रोफेशन में हो, कुछ भी आप कर रहे हो। चुनौतियाँ तो एक ऐसा शब्द है जो आपके जीवन में हमेशा ही मौजूद रहेगा। और चुनौतियों को मैं एक नेगेटिव सेंस में नहीं लेती हूँ, उसको मैं एक पॉजिटिव सेंस में ही लेती हूँ, और मैं चाहूँगी उसको सब पॉजिटिव ही सेंस में लें, क्योंकि चुनौती नहीं होगी तो आप आगे बढ़ने के लिए सोचेंगे भी
नहीं उतना, आपको आपके पोटेंशियल का उतना पता नहीं चलेगा। तो चुनौतियाँ डेफिनेटली आती हैं, लेकिन बात यही है कि क्या उस चुनौती का हम सामना कर रहे हैं, हम किस हौसले और किस साहस के साथ उसका सामना कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि हम में कुछ खूबियाँ हैं, साहस है, संयम है, धैर्य है, सकारात्मकता है, तो मुझे लगता है कि कोई भी चुनौती आपके इन सारे गुणों से बढ़कर नहीं हो सकती है। निश्चित, एक बेहतर बात आप कह रही हैं। और अलका सोनकर जी भी हमारे साथ जुड़ी है। अलका जी, देखिए अक्सर आपकी चर्चाएं हम करते रहते हैं जब ये मामला सामने आता है कि इंदौर में जेल अधीक्षक जो हैं अलका सोनकर जी, उन्होंने ये नवाचार किया है जेल की व्यवस्थाओं को लेकर, अक्सर आप चर्चाओं में रहती हैं। लेकिन क्योंकि सुरक्षा एक बड़ा वो माना जाता है कि एक बड़ी चुनौती मानी जाती है, हालांकि चुनौतियां होती है लेकिन सुरक्षा को लेकर आज कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ये कहा जाता है कि शायद उतनी सुरक्षित महिलाएं नहीं हैं। लेकिन ये भी देखा जाता है कि जब एक महिला की सुरक्षा में एक महिला अपने सामने एक महिला को खड़ी होती देखती है, पाती है, तो शायद वो आश्वस्त हो जाती है अपनी सुरक्षाओं को लेकर। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ तक पहुँचने में, और अब किस तरह की चुनौतियाँ कह दूँ या फिर किस तरह के वातावरण को आप महसूस कर पाती हैं आसपास जब महिलाएं आपके पास होती है? कई तरह की शिकायतें भी पहुँचती होंगी। जी अलका जी, आवाज मिल पा रही है? चलिए, शायद फिलहाल संपर्क हो नहीं पा रहा है, टेक्निकल इश्यू होगा कुछ। निवेदिता जी आपके पास ही आना चाहूँगी। देखिए, मैं अलका जी से भी यही चर्चा कर रही थी और आपसे भी यही चर्चा कर रही थी कि हाँ ठीक है, हम इस पद तक पहुँचे हैं, लेकिन अक्सर अब देखा जा रहा है कि महिला कहीं भी कम नहीं है। राजनीतिक भागीदारी की हम बात कर लें, खेल के मैदान की बात कर लें, डॉक्टर्स में बात कर लें, कि चुनौतियां चाहे कितनी भी हो लेकिन वो जज्बा बरकरार रहा और वहां तक पहुंचे, चाहे आपकी भी हम बात कर लें। लेकिन आज जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती, या कह दूं, मैं कुछ भी कह दूं, कि सबसे बड़ी टेंशन महिलाओं के लिए हो जाती है महिला सुरक्षा को लेकर। अक्सर हम मामले देखते हैं कि समय तो बदला है और शायद महिलाओं को लेकर वो अपराध भी कम हुए हैं, लेकिन उतने भी कम नहीं हुए हैं। नहीं लगता कि कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अभी भी कहीं ना कहीं कमी है? तो अगर ये कमी है तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? क्या इसमें नवाचार किया जाए ताकि ये जो अपराध लगातार हो रहे हैं इनमें कमी पाई जा सके? 3 लाख में से आंसर देना। सबसे बड़ी बात जो आपने बोली कि हमारे प्रेजेंस से जो बाकी लोग हमें देखते हैं उनका विश्वास और ज्यादा बढ़ता है। दिस इज वेरी ट्रू। अभी मैं इसके पहले एक जिले में पुलिस अधीक्षक पद पर थी, वहां पर महिलाएं मेरे सामने जन सुनवाई के लिए 9-9 बजे रात तक रहती थी, जस्ट बिकॉज दे वर फीलिंग सिक्योर। एक गांव जैसे बहुत कस्बा टाइप का ही जिला है, सिंगरौली जिले में थी मैं, तो 8-8, 9-9 बजे तक उनकी प्रेजेंस ये मुझे सीधा मिरर करती थी कि दे आर फीलिंग सिक्योर। और मैं ये भी इंश्योर करती थी कि उनकी वापसी उनके घर तक या तो अपनी गाड़ी से या किसी गाड़ी से उनको भिजवा देना, ये इंश्योर करती थी। दूसरी बात जो आपने क्राइम अगेंस्ट वुमेन की, डेफिनेटली सोसाइटी जब बढ़ती है तो क्राइम बढ़ता है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन के लिए जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार चीज है वो मुझे लगता है मानसिकता है। घर में ही अभी भी शुरुआती तौर पर मेल फीमेल बेबी का जो डिफरेंस है वो कहीं कहीं आज भी बरकरार है। जब तक वो मानसिकता नहीं जाएगी, मैंने खुद देखा है अपने साथ में एक लड़की को जिसको अच्छा खासा पोषण आहार उसको घर वाले देते थे, तो शी वाज एक्चुअली लाइक मेल, मतलब उसकी जो बॉडी थी और बायोलॉजिकल जो भी उसका था वो बहुत भारी भरकम काम कर लेती थी। इवन इंक्लूडिंग मी, मैं अपने घर में छोटे पर से ही आटा पिसाने का काम, गैस सिलेंडर उठाने का काम बड़े आराम से कर लेती थी। तो रीजन ये है कि जो मानसिकता है कि लड़की है, कम खाएगी, 2 ही रोटी खाएगी, दूध नहीं देंगे, सो मेनी थिंग्स। तो ये जो जिस भी लड़की ने इन सारे मिथ में विश्वास नहीं किया वो कब का आगे निकल चुकी। अब उसको प्रामाणिकता की आवश्यकता नहीं है आपसे, जिसने इन बातों में विश्वास किया वो अभी आपको दिख रही है फील्ड में, वो किसी भी फील्ड में हो, खेल में हो, राजनीति में हो, जहां पर उन लोगों ने इन दरवाजे को माना ही नहीं जिसको तोड़ने की आवश्यकता थी। तीसरी बात, महिलाओं के अगेंस्ट जो अपराध है हो रहा है मेल बॉय के भी प्रति, लेकिन अभी जो कानून है वो थोड़े से एक तरफा है, जिसको लेकर के मैं थोड़ी चिंतित भी रहती हूँ। जितने भी बिलो 18 वाली लड़कियां अगर वो चली जाती हैं, सिंगरौली में भी ये बहुत रैम्पेंट था, वहां पर नाबालिग लड़कियां चली जाती थी, उनकी दस्तयाबी मात्र 18% थी। तो मैंने अपने टेन्योर में 8 महीने को 96% तक ले आई थी। आपकी तत्परता उस बच्ची को, क्योंकि 16 साल 14 साल की उम्र अभी इस बात के लिए परिपक्व नहीं है सही गलत की जानकारी लेने लायक, और लड़कियों को स्पेशली दबा देना और लड़कों को स्पेशली इस बारे में बात ही नहीं करना, तो वी आर एक्चुअली डूइंग रॉन्ग विद आवर मेल बॉयज।
सिंस इंसेप्शन हम उन्हें सिखाते ही नहीं है। हम उनको बिल्कुल एक तरफा डोमिनेट करना सिखाते हैं और इधर डोमिनेट रहना चाहिए। तो जब तक वो बैलेंस नहीं होगा, इक्विटी की बात करनी चाहिए। इक्वालिटी अपने आप में थोड़ा फॉल्टी है। किसी को, जैसे मैं एक उदाहरण से समझाना चाहूंगी अगर आपके पास समय हो, जैसे एक दीवार है और उस पार हमें कुछ देखना है, तो कोई 6 फीट का है, कोई 4 फीट का है, तो किसी को उस पार देखने के लिए 4 फीट के स्टूल की जरूरत है, किसी को मात्र 1 इंच के स्टूल की आवश्यकता है। तो सबके हिसाब से अगर हम समाज में उस तरीके की चीजें, बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो कहते हैं, बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी जो इसके लिए आवश्यक है, उसके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए अगर वो हर घर में मौजूद है, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक एक घर में हमने देखा है 4-4 बच्चियां भी एक साथ सेलेक्ट हुई। तो आई रेस्ट माई केस। मुझे लगता है मैंने आपके सवालों का जवाब दिया। निश्चित ही मानसिकता बहुत बड़ी चीज़ है, जिस तरह से आपने जिक्र किया। मैं बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल वाकिफ़ हूँ कि निश्चित ही अगर मानसिकता सबसे बड़ी चीज़ होती है, मानसिकता सुधरेगी तो शायद समाज की स्थिति जो बेहतर हुई है और भी बेहतर हो पाएगी। अलका जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। अलका जी, देखिए चर्चाएं हमारी लगातार जारी है और आज मैं कहूँगी कि मेरी उन महिलाओं से चर्चा हो रही है, जब इस चर्चा को बाकी महिलाएं सुनेंगी तो शायद वो भी प्रेरित होंगी और जज्बा उनका बढ़ेगा। आपका यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? क्योंकि महिलाएं हैं, महिला दिवस पर आज हम चर्चाएं कर रहे हैं और मुझे निश्चित ही पता है कि अगर आप चर्चाएं करेंगी तो इससे महिलाएं भी प्रेरित होंगी। तो सबसे पहले यही जानना चाहूंगी अलका जी, सफ़र आपका अभी तक कैसा रहा? सबसे पहले तो मेरी तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और मैं बस यही कहूंगी कि मैं मध्य प्रदेश की पहली महिला जेल अधीक्षक हूँ और मेरा जो ये सफर पिछले 19 साल का है, इसने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई। और स्पेशली यदि हम महिलाओं के संबंध में बात करें तो जेलों के अंदर भी जो महिलाएं परिरुद्ध हैं उनको लेकर के जो 20 साल का जो टेन्योर है उसमें मैं ये समझ पाती हूँ कि अब जो है महिलाओं के लिए विशेष रूप से बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स और काम हम लोग कर रहे हैं ताकि उन्हें शिक्षित किया जा सके, उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट का काम किया जा सके। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का भी मानना है और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी जो कि अति संवेदनशील है, उनका यह मानना कि हर वो महिला जो आखिरी महिला तक भी हो समाज की, वहां तक शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट पहुंचना चाहिए। और इसी के परिप्रेक्ष्य में जो है जेल में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं को रोजगार उन्मुखी बनाने के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए बहुत सारे ट्रेंड्स पे हम लोग जो है उनको ट्रेनिंग देते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में इंदौर केंद्रीय जेल ऐसी पहली जेल है जहां पर हमने महिलाओं के लिए हथकरघा उद्योग का एस्टैब्लिश किया है और महिलाएं यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं। निश्चित ही, और ये चर्चाएं अक्सर हमारे पास पहुंचती है अलका जी, जब ये हम सुनते हैं कि एक नवाचार कहीं ना कहीं आप करते हैं, जो व्यवस्थाओं को आप संभालते हैं, वहाँ की बागडोर को संभालते हैं, तो निश्चित ही एक प्रशंसा होती है इसको देखकर। शीला जी, देखिए इस बार की जो थीम रखी गई है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में कहीं ना कहीं अब और भी रफ्तार पकड़ने की ज़रूरत है। निश्चित ही मैं कहती हूँ बार बार कि ये जो चीज़ें हैं वो बदली है। ये जो देखा जा रहा था कि पहले जो व्यवस्थाएं थी महिलाओं के लिए या पहले जो स्थिति थी वो निश्चित ही बदली हैं। आज छात्र छात्राओं की मैं बात कर लूँ, क्योंकि आप भी इतना पढ़ लिख कर ही यहाँ तक पहुँची है निश्चित ही, तो कहीं ना कहीं वो रहती है एक चीज़। लेकिन कितना आपको लगता है कि एक परिवार का साथ होना कितना ज़रूरी होता है? क्योंकि शहरी क्षेत्रों में ये देखा जा रहा है कि बेटी पढ़ाओ वाला जो अभियान है कहीं ना कहीं वो उजागर होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन आज भी मैं बात करूँगी ग्रामीण अंचल की, तो कई ऐसे ग्रामीण अंचल है जहाँ शायद बेटी को पढ़ाना वाजिब नहीं समझते लोग। ये अक्सर, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्रों से हूँ और मैंने खुद ये चीज़ नोटिस की है कि जब 7th या 8th तक लड़कियां पढ़ जाती है तो बस इतना पढ़ा दिया, उसके बाद मानसिकता कुछ और होती है कि नहीं अब लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहती है, या अक्सर वो शब्द प्रयोग किया जाता है कि लड़कियां पराया धन होती है। तो निश्चित ही नहीं लगता कि एक सहयोग भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है? देखिए, सहयोग तो बहुत ही आवश्यक है। परिवार के सहयोग के बिना आगे बढ़ना मुश्किल होता है। और जहाँ तक आपने ग्रामीण परिवेश की बात की है तो एक हकीकत है आज के ज़माने में भी, लेकिन यहाँ पर भी मुझे लगता है कि यदि ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी सामने आए हैं कि जब पूरे गांव ने कहा कि लड़की है इसको नहीं पढ़ाना है, लेकिन लड़की के परिवार ने कहा कि हम पढ़ाएंगे अपनी बेटी को, और उन्होंने पढ़ा के दिखाया और बेटियों ने भी पढ़ के दिखाया। तो इसलिए मुझे लगता है इन चीज़ों को नज़रअंदाज करना चाहिए, और जो हमारी बेटियाँ हैं और उनके जो परिवार हैं
वो किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, उसी पर उन्हें फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपको पीछे खींचने वाले लोग भी बहुत मिलते हैं और आगे बढ़ाने वाले भी मिलते हैं। अब आप ध्यान किस पर देते हैं वो महत्वपूर्ण है। तो हमेशा ये एक तो पराया धन शब्द भी मुझे लगता है कि बेटियों को सिर्फ धन कहें तो ज़्यादा अच्छा है। वो हमेशा ही माता पिता की रही और वो हमेशा उनके मन में है। हमेशा वो अपने विवाह के पश्चात भी माता पिता का उतना ही ध्यान रखती हैं जितना कि वो पहले रखती थी। तो इसलिए ये पराया शब्द मुझे लगता है इसे हटा ही देना चाहिए। और धन सिर्फ धन है हमारी वो, और भी बहुत कुछ है। धन का अर्थ सिर्फ मुद्रा नहीं होता, वो सभी तरह का धन लक्ष्मी हम कह सकते हैं हमारी बेटियों को। तो यहाँ परिवार का सहयोग तो है ही इम्पॉर्टेंट, लेकिन जो बेटी है उसकी खुद की ताकत भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक कहा भी गया है कि अप दीपो भव, यानी आप अपना दीपक स्वयं भी बने। तो मैं बेटियों से ये भी कहना चाहूँगी कि जो परिवार की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ में आप हमेशा अपने अंदर के उस ज्योति को और उस दिए को भी जला के रखिए। क्योंकि कई बार ऐसी स्थितियाँ भी आती हैं कि आप यदि परिवार से दूर हैं तो आपके साथ हो सकता है वो अप्रत्यक्ष रूप से हो, प्रत्यक्ष रूप से ना हो, या कई बार परिवार का सहयोग होता है लेकिन वो आपके साथ उस समय नहीं रह पा रहे हो। तो उस स्थिति में आपके अंदर की जो रोशनी है, आपके अंदर की जो इच्छा शक्ति है, वो ही आपको आगे बढ़ाती है। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि परिस्थितियाँ तो आपको जीवन में अलग अलग तरह की मिलेंगी, लेकिन यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप हर परिस्थिति से पार भी पा सकते हैं। निश्चित ही वो वही हो जाती है कि आत्मविश्वास उतना होना चाहिए कि हम किसी पर निर्भर नहीं रहें, हम अपना भविष्य खुद बनाएं, अपने भविष्य को खुद अपने हाथ से लिखें। निवेदिता जी, देखिए अक्सर ये देखा जाता है कि सर्विसेज की जब बात होती है, समय बदला है और अब पढ़ाई लिखाई कर जब सर्विसेज में जाती है लड़की, महिलाएं, और कई महिलाएं तो ऐसी है जो घर के साथ अपनी जॉब भी संभाल रही है, घर को भी संभाल रही है, उतना ही समय दे रही है और शायद उनके लिए खुद के पास समय नहीं मिल पाता हो, लेकिन दोनों जिम्मेदारियों को बखूबी वो निभाती हैं। लेकिन जब सर्विसेज में बात होती है, मैं कहूँगी कि जब पुलिस की बात होती है, जब सुरक्षा बल की बात होती है, तो अक्सर चाहे परिवार वाले हो या फिर चाहे स्वयं कोई, बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं जो शायद थोड़ा घबरा जाती है सर्विसेज में, क्योंकि आप हैं, आपको एक्सपीरियंस है। तो इसको लेकर मैं जानना चाहूँगी आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे उन लोगों को जो शायद थोड़ा हिचकिचाते हैं इस तरह की सर्विसेज में आने के लिए, क्योंकि सिचुएशन बहुत अलग होती है। कभी कभी नाइट ड्यूटी में आपको जाना पड़ता है, इमरजेंसी कॉल आ जाते हैं, तमाम तरह की चीज़ें, क्योंकि सुरक्षा का बीड़ा आपने उठाया है। मैं इस मामले में सौभाग्यशाली समझती हूँ। मुझे भी बाहरी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मुझे ये सलाह दी कि आप IRS भर लेते, आप IPS क्यों जो है ज्वाइन कर रहे हो, पुलिस में बहुत दिक्कत है। बल्कि शुरू में जब मैं नाइट गश्त जाती थी तो उधर मेरे फादर रात भर जगते थे और इधर मेरे हस्बैंड जगते थे। आई गॉट सेलेक्टेड आफ्टर मैरिज ओनली। तो मैं ये कहती हूँ अब रात में अगर हम नहीं निकलेंगे तो कौन निकलेगा। रात में वी फील लाइक टाइगर बिकॉज वी आर ऑन द रोड, देन ओनली यू आर सिक्योर। और अपने पास जो भी चीजें हैं, सिस्टम है, वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रॉब्लम वहाँ है जब घर में ही महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जो बहुत सारे डिस्टर्बिंग केसेस हमें मिलते हैं। जब कोर्ट भी ये कहती है रक्षक की जब भक्षक बन गया, वहां पर हमें काम करने की जरूरत है। बाकी मुझे ऐसा कभी नहीं फील हुआ कि ऐसी कोई जॉब है। इवन पुलिस में मैं सबॉर्डिनेट, मेरे आई एम प्राउड टू से कि यहाँ भी मेरा मिनिस्ट्रियल स्टाफ ऑलमोस्ट 85% फीमेल है। दिस इज आवर ड्यूटी कि मैं उनकी सुविधाओं का थोड़ा ध्यान रखूं, उनको थोड़ा फ्लेक्सिबल आवर्स दे दूं, सो दैट वो अकोमोडेट करें। जो आपने एक लाइन कही, परिवार और जॉब दोनों संभाल रही है, इस लाइन पे मेरा थोड़ा सा रोष है। मेल को पार्टिसिपेट करना चाहिए, दैट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। बेसिक स्किल होता है खाना बना के खाना। हर एनिमल अपना खाना खुद ले आते हैं, खाते हैं। ऐसा नहीं है उसमें कि मेल शेर बनाता है खाना और फीमेल शेर खाती है, ऐसा नहीं है। तो या फीमेल बनाती है, मेल खाता है। आई जस्ट पुट इट रॉन्ग वे। तो द सेम, ह्यूमन बीइंग्स आर द बेस्ट ब्रेन। और खाना बनाना नहीं जानते ये मुझे लगता है, क्योंकि फॉर्चुनेटली मेरे हस्बैंड भी खाना अच्छा बनाते हैं और मेरे फादर इन लॉ मुझे टेस्टी बनाते कि टैग नहीं लगाना चाहिए कि पुरुष सिर्फ जॉब करेंगे, महिलाएं घर संभालेंगे, वो एक मानसिकता हटानी पड़ेगी। तो वो मैं इसीलिए मैं बार बार मेंटालिटी की बात करती हूँ कि मानसिकता से लड़ाई ज्यादा टेढ़ी है बशर्ते फिजिकल लड़ाई। तो जब आप मानसिकता पे काम करने लगते हैं तो अपने आप चीजें ठीक हो जाती हैं। और आप शुरू से जो है क्वेश्चन मार्क करने की, व्हाई इट इज सो, एक जिज्ञासा जो होनी चाहिए वो हर बच्चे में होती है, पर पेरेंट्स उसको दबा देते हैं। और एक फीमेल की जिज्ञासा अलग तरीके से, बिकॉज दे स्टार्टेड आस्किंग
आई एम प्राउड मदर ऑफ माई 2 ब्यूटीफुल डॉटर। वो बहुत सारी चीजें मुझे पूछती, क्योंकि मेरे घर का बिल्कुल अलग है। अब वो जब बाकी बच्चों से मिलते हैं तो वो उनसे कंपैरिजन करते हैं कि मम्मा उनके घर में मम्मा खाना बनाती, आप नहीं खाना बनाते। तो दे और हैव, मुझे लगता है ये प्रेरणादायक बिल्कुल बनेगा निवेदिता जी, बिल्कुल आप ये प्रेरणा इसी से मिलेगी। इसीलिए मैं अक्सर ये एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने का बोल रही हूँ, ताकि जो चर्चाएं सुने एक जज्बा उनमें भी आए। एक अंतिम प्रतिक्रिया अलका जी से लूंगी, उसके बाद चर्चा को समाप्त करूंगी मैं। अलका जी देखिए, जागरूकता एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। मानसिकता आपकी कब आएगी? जो हो सकता है कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जो उनका पारिवारिक माहौल ही वैसा नहीं है, उसमें ज़रूरत होती है जागरूकता की। या फिर मैं कहूँगी कई ऐसी महिलाएं होती है, कई ऐसी लड़की होती है जो ब्लैकमेलिंग का मामला आता है, कई तरह के सुसाइड केस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वो जागरूकता नहीं है उनमें, वो इतनी हिम्मत नहीं आ पाती है कि एक सामाजिक वातावरण की वजह से समाज में क्या बातें फैलेंगी, उस वजह से कई महिलाएं शिकायत तक नहीं कर पाती है। आप क्योंकि अधीक्षक हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेगी उन महिलाओं को जागरूक करने के लिए? आपने जो कहा बिल्कुल सही है कि जागरूकता की कमी, और जागरूकता तभी आएगी समाज में जब हम शिक्षित होंगे, क्योंकि शिक्षा ही ऐसा अस्त्र है या शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जिसके जो आपके जीवन को प्रकाशमान कर सकता है। और ये सही है कि बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं कि जब महिलाएं जो है सामाजिक जो हमारा परिवेश है उसके कारण आगे नहीं आ पाती हैं, अपनी समस्या नहीं बता पाती हैं। उसके लिए निश्चित रूप से परिवार को उनके हर चीज को समझना होगा, महिलाओं की उनके आसपास में जो लोग रह रहे हैं उनको समझना होगा, और हमें कहीं ना कहीं ये सोचना होगा कि जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, जब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि शिक्षा अनिवार्य है और शिक्षा से ही जागरूकता आएगी। निश्चित ही कहीं ना कहीं ये बात कहेगी कि अब खुद पर दया करना छोड़ना पड़ेगा, वो मानसिकता हटानी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा और बढ़ना पड़ेगा, तभी समाज सुधरेगा और समाज की वो मानसिकता सुधरेगी। अपने ऊपर गर्व करना सीखना चाहिए। निश्चित ही फिलहाल क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सभी हमारे साथ जुड़ी आप तीनों ही मेहमानों को मैं फिर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं, और शुक्रिया आप तीनों का बहुत बहुत, आपने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। और निश्चित ही जब ये महिलाएं सुनेंगी, महिलाएं जब इन चीज़ों को देखेंगी तो उन्हें गर्व महसूस होगा, और वो जज्बा वो ला पाएंगी कि महिला अब कहीं भी पुरुषों से कम नहीं है। अब चुनौतियों से डरना नहीं, चुनौतियों से लड़ना है। तो फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तमाम महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।